अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी की जरूरी खबरें। आपको बता दें कि सऊदी से कुछ खबर निकल कर आ रही है। बताया गया कि यहाँ पे सऊदी के अंदर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कुछ अनलीगल काम करते हैं। तो इसी के रिलेटेड बताया गया कुछ ऐसे पोल्ट्री फार्म है जो कि अरेस्ट किया गया है, जो गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे थे। आइए सबसे पहले आपको बता दें, बताया गया कि सऊदी के अंदर जो वहाँ की नगर पालिका है, इन्होंने सऊदी में एक जगह छापा मारा है, अल-असीर में। और अल-असीर में छापा मार के बताया गया कि वहाँ पे कई हजार टन मुर्गियों को अरेस्ट पकड़ा गया है। बताया गया कि उसमें जो पोल्ट्री फार्म खोला गया था, यानी गैर कानूनी तरीके से उसको खोला गया था, उसमें बताया कि 90,000 यानी कि 90,000 इन्होंने पैकेट बना करके 90,000 बैगों में इन्होंने उसमें पैकिंग किया था। पैकिंग करके पूरे सऊदी में सप्लाई करने वाले थे। और इसमें बताया गया कि उसमें से लगभग आधा से ज्यादा ऐसी मुर्गियां हैं, यानी जो ऐसे पैकेट हैं जो कि एक्सपायर कर गया था, एक्सपायर करके उसका डेट चेंज करके, यानी कि एक्सपायर मुर्गी को उस पर डेट चेंज करके उसमें बाद मार्केट में सप्लाई करने वाले थे। और कुछ ऐसी जिंदा मुर्गी भी पकड़ाई गई है। बताया गया कि उसमें और जो बंदे उसमें काम कर रहे थे, आपको बता दें कि वो जो पोल्ट्री फार्म था, यानी को कोई गेस्ट हाउस था, और गेस्ट हाउस में इन्होंने गेस्ट हाउस के नाम पे उसको किराए पे लिया था। किराए पे लेकर के कुछ अजनबी यानी जो विदेशी ही बंदे थे, बताया गया कि एशिया के हैं और कहाँ के हैं, इन्होंने किस कंट्री के, इसको इन्होंने शो नहीं किया। आपको बता दें कि इसमें बताया कि 90,000 जो इन्होंने अरेस्ट किया, उसमें जो भी एक्सपायरी डेट था उस सबको इन्होंने नष्ट कर दिया। और इसमें जो भी बंदे हैं, यानी जो भी विदेशी बंदे हैं, उसमें अरेस्ट जो भी पकड़ाए हैं, अरेस्ट करके वहां के जो नगर पालिका वालों ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके वहां की जो प्रशासन है उनके हवाले कर दिया है। बताया कि इनके ऊपर अब यहाँ की जो भी कानूनी कार्रवाई है की जाएगी। हो सकता है कि या तो कुछ जुर्माना लगे, या तो इनको यहाँ से डिपोर्ट करके इनको वतन भेज दिया जाए। और इन्होंने बताया है, हिदायत दिया कि खास करके कोई भी बंदा हो, खास करके जो अजनबी है, यानी जो विदेशी बंदे हैं जो सऊदी में काम करते हैं, अगर आप कहीं भी किसी भी बकाला से या किसी भी मॉल से, हालांकि आपको बता दें कि मॉल में ज्यादातर ये सब ब्रांडेड नहीं मिलती। और इसमें ये भी बात बताया गया कि इन्होंने जो मुर्गियां जो एक्सपायरी डेट था उसको, यहाँ की सऊदी की जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जो चिकन वगैरह सप्लाई करती है, उसके नाम का इन्होंने पेपर बनवाया था, उसके नाम का इन्होंने पन्नी बनवाया था। और पन्नी बनवा करके उसी के पैकेट में ये पैक करके सप्लाई किया करते थे। यानी कि एक तो गैर कानूनी तरीके से ये अपना वर्कशॉप खोले थे, और वर्कशॉप खोल के उसमें से जो पोल्ट्री फार्म खोले थे, पोल्ट्री फार्म खोलने के बाद बताया कि जो ब्रांडेड कंपनियां थी सऊदी की मानी जानी, जो है जो चिकन सप्लाई करती है, उसके नाम का पैकेट बना करके ये मार्केट में सप्लाई किया करते थे। तो बता दें कि कोई भी बंदा हो, मतलब इसमें बताया गया है कि कोई भी बंदा हो, खास करके जो अजनबी है, जो विदेशी बंदे हैं, अगर आप मार्केट में कहीं से भी चिकन वगैरह खरीदते हो, तो चिकन लेने से पहले अगर आप ऐसे जिंदा, अगर कहीं आपको मुर्गी मिलती है, बहुत सारे बंदे हैं जो कि जिंदा मुर्गियां मिलती है उसको लेकर के काटते हैं। बट जो अगर आप पैकेट वाले खरीदते हो, तो इसमें बताया कि पैकेट वाले खरीदने से पहले सबसे पहले उसका आप एक्सपायरी डेट चेक कर लो। एक्सपायरी डेट आपको बता दें कि अगर उसका चेंज होगा, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो जानते हैं जो चेंज होता है तो कैसा दिखता है, उसका रेपर अलग थोड़ा रहता है। जो एक्सपायरी डेट होता है वहां पे थोड़ा सा वो मीठा मीठा सा रहेगा। अगर मीठा उस तरह नहीं है, यानी कि सही है, तो एक्सपायरी डेट देख करके ही आप चिकन खरीदे। ऐसा ना हो कि अगर आप पैसा भी उतना ही देंगे, हालांकि अभी भी सऊदी में पहले के मुकाबले में आज की डेट में बहुत महंगाई तो खैर बहुत बढ़ गई है। इसी के रिलेटेड बताया कि कोई भी बंदा अगर आप चिकन खरीदो ना, पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो, पैसा जो लगाते हो चिकन खरीदने में, तो आपको बता दें कि जो भी चिकन हो गया, अदरवाइज कोई भी सामान हो, सऊदी में अगर खरीदते हो तो बताया कि उसमें आप देख करके यानी जांच करके खरीदे। ऐसा ना हो कि आप पैसा दो ओरिजिनल का और आपको मिले डुप्लीकेट, और उसको खाने के बाद फिर आपका तबीयत खराब हो जाए। और बता दें कि दूसरी खबर इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे बंदे थे, हालांकि बताया गया कि सऊदी है, गए थे समुद्र में, सऊदी में जिद्दा के बगल में जो है समुद्र, वहां पे गए थे लोग नहाने। नहाने के बाद बता दें कि वहां पे जब अंदर गए तो वो लगी उसको तैरने का पता नहीं था, और पानी उसकी जितना हाइट था उससे ज्यादा हो गया, तो पता चला कि वो डूबने के कगार पे थी। बट वहां पे सेफ्टी वाले थे, जो सेफ्टी वाले सुरक्षा गार्ड वाले होते हैं, उनकी नजर पड़ी तो बताया गया कि जाकर के तुरंत उसको बचा लिया गया। तो बता दें इसमें बताया गया कोई भी बंदा हो, अजनबी हो या नागरिक हो, कोई भी बंदा हो, और आप किसी भी समुद्र के पास ऐसे घूमने के लिए जाते हैं या उसमें नहाने के लिए जाते हैं, तो समुद्र वहां पे बीच के पास कुछ ऐसा एरिया होता है जो कि मना होता है, वहां आप नहीं जा सकते। कुछ ऐसे बंदे हैं तो उस एरिया में चले जाते हैं। तो इन्होंने खास करके हिदायत दिया कि कोई भी बंदा हो, अगर आप जाते हो तो कोशिश करो कि आप अपना सेफ्टी खुद करें। ऐसा ना हो कि अगर आप कहीं ज्यादा आगे समुद्र में निकल गए और उसकी लहर आई, अगर आपको अंदर लेके चल गई, खुदा ना खास्ता जो सेफ्टी वाले उनकी नजर नहीं पड़ी, तो फिर हो सकता है आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। इसी करके इन्होंने बताया कि कोई भी बंदा हो, और इसमें आपको बता दें कि इन्होंने खास करके चेताया, बताया कि ज्यादातर इसमें अजनबी हो, जो विदेशी है, वो आकर के ऐसा कुछ हरकतें करते हैं। तो कोई भी बंदा हो, अगर आप समुद्र के पास जाते हो तो जा करके उसी एरिया में नहाओ, यानी कि अगर आपको नहाना है समुद्र के अंदर
जाना है तो उसी एरिया में जाओ जहाँ पे अलाउ है, जहाँ पे सुरक्षा गार्ड वाले होते हैं, उनकी नजर होती है। ऐसा ना हो कि जैसे आप दूसरी जगह कहीं दूर निकल गए, वहां जाने के बाद आपके साथ कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए। और इसमें एक और दूसरी बात आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे बंदे जाते हैं जो बीच पे जाते हैं तो वहां से स्टीमर लेते हैं घूमने के लिए। तो इसमें बताया गया कि कोई भी बंदा हो, अगर आप स्टीमर लेते हो, स्टीमर लेने से पहले उसको अच्छी तरह से चेक कर लो, या जिस बंदे से ले रहे हो उसको चेक करा लो। यानी जो सेफ्टी वाले की नजर जहां तक जाती है आप उसी एरिया में घूमो। उनका भी एक एरिया इलाका बनाया, उसी में एरिया बनाया होता है कि उसके आगे आप नहीं जा सकते हो। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो अपने लापरवाही से, जिद से आगे निकल जाते हैं। इस करके इन्होंने खास कर मना किया, अगर ऐसे करते कोई बंदा पकड़ा गया, अगर आप स्टीमर को जो उसका लिमिट है यानी जो इसका एरिया उससे अगर आगे लेके चले गए, अगर वहां पे सुरक्षा वाले की नजर पड़ गई, अगर उसने जो स्टीमर चालक है जिससे आप लिए उससे अगर पूछ लिया, अगर उसमें आपकी गलती पाई गई तो इसमें बताया गया कि आपके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है। तो इसीलिए कोई भी बंदा हो और कहीं भी घूमने फिरने जाते हो, एंजॉय करते एंजॉय करो, बट उसी हिसाब से करो जो लिमिट है। लिमिट से ज्यादा करोगे तो फिर आपके लिए परेशानी खड़ी होगी, या तो आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे, या तो आपके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल पर नए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगे कि वीडियो शेयर करने लायक है तो आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।